हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। हम 14 टू 4 बीएस इंग्लिश का सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। उसमें आज का हमारा जो टॉपिक है क्लासिफिकेशन क्या है। क्लासिफिकेशन मतलब तकसीम, मुख्तलिफ़ चीज़ों की जब हम तकसीम करते हैं तो वो क्या है। कहते जी क्लासिफिकेशन राइटिंग टेक्निक्स दैट लिस्ट ग्रुप्स क्लासिफाइड थिंग्स और आइडिया इनटू कैटेगरीज। मतलब कह रहा है कि चीज़ों को ग्रुप्स में या अपने आइडियाज़ को, ख़यालात को जब हम ग्रुप में तकसीम कर देते हैं तो उसको क्लासिफिकेशन कहते हैं। कहते हैं व्हेन वी वांट टू एक्सप्लेन द रिलेशनशिप अमंग अ नंबर ऑफ थिंग्स वी क्लासीफाई देम। कहते हैं जब हम अपने तल्लुकात या चीज़ों को एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं तो उसको क्लासीफाई, उसको तकसीम कर देते हैं। क्लासिफिकेशन हेल्प अस अंडरस्टैंड कम्प्लेक्स सब्जेक्ट ईजिली व्हेन दे आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर ग्रुप्स। कहता है जी क्लासिफिकेशन इसलिए भी फ़ायदेमंद है जब हम कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट या बहुत ही टफ सब्जेक्ट को ईज़िली ब्रोक कर देते हैं, तोड़ देते हैं, छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं किसी भी पॉइंट के। तब हमारे लिए समझना इजी हो जाता है, रीडर भी उसको आसानी से समझ सकते हैं। कहता है जी जब फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम व्हेन वी टॉक अबाउट स्पोर्ट्स वी कैटेगराइज डिफरेंट स्पोर्ट्स सच एज ए क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बेसबॉल, स्विमिंग। जिस तरह उसने एग्जांपल दी, अगर हम स्पोर्ट्स को डिवाइड करें, स्पोर्ट्स की एक्टिविटी को डिवाइड करें तो उसमें हॉकी है, फुटबॉल, बेसबॉल, स्विमिंग है, तो ये स्पोर्ट्स का पार्ट है। उसके बाद अगर हम कहता जी लाइक मेडिसिन को डिवाइड करें, स्पेशलिटीज़ डिफरेंट इसकी टाइप्स हैं, ये ग्रुप में। उसके बाद कॉलेज स्टूडेंट, मतलब कोई भी क्लासिफिकेशन किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू पे हो सकती है। कहते जी क्लासिफिकेशन देयरफॉर एन ऑर्गेनाइजेशन पैटर्न यूज्ड ऑन फील्ड व्हेन पीपल वांट टू अंडरस्टैंड समथिंग बेटर और एक्सप्लेन इट समवन एल्स। कहते जी जब आप चाह रहे हैं कि एक अच्छे वे से चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया जाए, बेटर वे से एक्सप्लेन कर दिया जाए, तो तब उसको क्लासीफाई कर देते हैं। और ये एक टेक्निकल प्रोसीजर है, टेक्निक्स होती हैं हम जिसमें हर चीज़ को कैटेगरीज कर देते हैं, डिफरेंट चीज़ों में डिवाइड कर देते हैं। कहता है जी इन दिस यूनिट वी विल ट्राई एंड गिव प्रैक्टिस इन अंडरस्टैंडिंग द क्लासिफिकेशन राइटिंग टेक्निक्स। इन क्लासिफिकेशन ऐसे द राइटर ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स थिंग्स इनटू कैटेगरी शो क्लासिफिकेशन राइटर यूज लाइक। कहता जी क्लासिफिकेशन के लिए ये वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। is a kind of, can be divided, is a type of, falls under, belong to। मतलब क्लासिफिकेशन के लिए कोई भी दायराकार हो सकता है, कोई एक फिक्स पॉइंट नहीं होता, डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं जिसकी बिना पर हम क्लासिफिकेशन करते हैं। तो क्लासिफिकेशन डिफरेंट हो सकती है, एक पॉइंट पे नहीं होती, डिफरेंट पॉइंट्स पे होती है। इसको हम मद्देनज़र रखते हैं क्लासिफिकेशन को। तो क्लासिफिकेशन आप अपने आसानी के लिए करते हैं। तो उसके बाद क्या था जी राइटर जो होते हैं वो भी क्लासिफिकेशन करते हैं डिफरेंट पहलुओं को, डिफरेंट चीज़ों को, ताकि चीज़ों को आसानी से समझा जा सके रीडर पॉइंट ऑफ व्यू से या लिसनर पॉइंट ऑफ व्यू से। इस तरह उसने काफ़ी पैराग्राफ्स दिए हैं, डायाग्राम्स बनाई हैं, जिसकी बदौलत हमें क्लासिफिकेशन को समझना ईजी हो जाता है। तो इसने ये क्लासिफिकेशन की है डिफरेंट पैराग्राफ में। जिस तरह उसने ट्री है तो दरख्त किसी भी किस्म के हो सकते हैं, जिसमें नीम है, और कीकर है, तो किसी भी किस्म का जो दरख्त हो जा सकता है वो उसकी क्लासिफिकेशन में आता है। तो ये क्लासिफिकेशन डिफरेंट होती है और पॉइंट ऑफ व्यू से। उसने देखिए एग्जांपल दी है, इसको उसने क्लासीफाई किया। उसके बाद कंप्यूटर की उसने मिसाल ली है। कंप्यूटर की टाइप्स होती हैं, काइंड्स होती हैं, मिनी है, माइक्रो है, मैक्रो है, तो ये डिफरेंट काइंड्स होती हैं। ये भी इसकी क्लासिफिकेशन है। माइक्रो और तरह के होते हैं, मिनी और तरह के हैं, मेन फ्रेम और तरह, सुपर कंप्यूटर है। तो ये सारी टाइप्स हैं या क्लासिफिकेशन है। अगर स्पोर्ट्स की बात करें तो देखो हॉकी है, बेसबॉल, क्रिकेट, टेनिस या फुटबॉल। अगर ये क्लॉथ, सोफ़ा वगैरह, ये भी क्लास।
उसके बाद ये वेजिटेबल्स हैं, उनकी भी क्लासिफिकेशन है। एनिमल्स हैं, उनकी भी क्लासिफिकेशन है। मतलब तकसीम, डिफरेंट चीज़ों की तकसीम करना। ये देखे उसने एग्जाम्पल्स दे के बताई हैं। उसके बाद पोल्यूशन है। पोल्यूशन की भी क्लासिफिकेशन है, मतलब जो जिस पोल्यूशन डिफरेंट किस्म जिसके आलूदगी जिसे हम कहते हैं, आलूदगी की भी क्लासिफिकेशन है। हवा की पोल्यूशन ये देखें उसने एग्जांपल दी है। वाटर पोल्यूशन है, पानी की सोइल है पोल्यूशन है, नॉइस पोल्यूशन है, विजुअल पोल्यूशन है, रिडक्टिव पोल्यूशन है। तो कोई भी पोल्यूशन हो सकती है, तो ये भी क्लासिफिकेशन है। इस तरह ये इलामा इकबाल यूनिवर्सिटी है, इसके आप देखें तो इसके भी क्लासिफिकेशन हुई है, सब्जेक्ट्स की, टीचर्स की, तो हर चीज़ की क्लासिफिकेशन उसने बताई है। उसके बाद कहता जी हाउ टू राइट क्लासिफिकेशन एसे। अगर एसे हमने लिखना है तो उसको कैसे क्लासीफाई करते हैं, उसको कैसे तकसीम करते हैं। कहता जी क्लासिफिकेशन एसे ऑर्गेनाइज थिंग्स, पीपल, प्लेसेस। इसमें चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया जाता है, तरतीब दी जाती है, कैटेगराइज के लिहाज से उसकी क्लासिफिकेशन होती है। तो वो कोई भी हो सकती है, मतलब जब ऐसे लिख रहे हैं तो उसको टॉपिक लेते हैं, उसमें हम इंट्रोडक्शन में कोई चीज़ें लिखते हैं, फिर मिडल में जिसे हम बॉडी कहते हैं, उसके बाद एंड पे जो चीज़ें लिखते हैं वो भी इसकी क्लासिफिकेशन होती है। उसके बाद मतलब कोई ऐसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स लिखते हैं, कुछ एवरेज स्टूडेंट लिखते हैं, तो ये इसकी भी क्लासिफिकेशन होती है, तकसीम जिसे कहते हैं। उसके बाद क्लासिफिकेशन में क्या क्या मेन चीज़ें हैं, उसके बॉडी है, उसके बाद कंक्लूजन है, सम अप करना। उसके बाद टीचर्स की भी टाइप्स होती हैं क्लासिफिकेशन, फ्रेंडली टीचर, दोस्ताना, लीनियंट, हार्ड वर्कर, आइडियल, मसाली, स्ट्रिक्ट सख्त टीचर, फ़नी, मज़ाहिया टीचर जिसे हम कहते हैं। तो ये भी टीचर उनकी पर्सनैलिटी के लिहाज से उनकी क्लासिफिकेशन होती है। ये सारे उसने क्लासिफिकेशन ही बताई। फ्रेंड्स की भी क्लासिफिकेशन है, उसकी मतलब अगर ऐसे लिखना है फ्रेंड पे तो बॉडी में क्या लिखना है, कंक्लूजन में क्या लिखना है, तो ये सारी चीज़ें उसने ये देखें। डिपार्टमेंट स्टोर है तो उसकी भी उसने क्लासिफिकेशन की है। तो क्लासिफिकेशन कोई भी हो सकती है। अगर पाकिस्तान की क्लासिफिकेशन करें, मतलब पाकिस्तान के अदारों की क्लासिफिकेशन करें, तो वो भी होती है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, मतलब जो अदारे चला रहे हैं पाकिस्तान को, उनमें से कौन सा एग्जेक्टिव ब्रांच है, लेजिस्लेटिव ब्रांच है, नेशनल असम्बली है, सेनेट है, प्रोविजनल जुडिशल ब्रांच, तो मतलब ये सारे अदारे हैं, इनकी भी क्लासिफिकेशन हुई है। तो ये क्लासीफाई किया गया है पाकिस्तान कंट्री को, उसमें काम करने वालों को। ये उसके बाद मोबाइल्स हैं, मोबाइल्स की भी क्लासिफिकेशन हुई है। आप जानते हैं कि दुनिया में हज़ारों किस्म के मोबाइल हैं, तो अगर नोकिया की क्लासिफिकेशन करें तो नोकिया में बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ हैं, मॉडल हैं, डिफरेंट किस्म के एक्सेसरीज़ हैं, उनके फंक्शन के लिहाज से भी क्लासिफिकेशन है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया। क्लासिफिकेशन कोई भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि क्लासिफिकेशन एक पॉइंट पे हो, ये डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू पे हो सकती है। और क्लासिफिकेशन से ये हम ईज़िली एनालिसिस कर लेते हैं कि कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी बुरी है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने जस्ट क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया। क्लासिफिकेशन में डिफरेंट थिंग्स, सेक्शन, आइडियाज़ को देखा, और उसके बाद हमने देखा कि एक
एस्से या एस्सेज की क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं और एस्से को क्लासिफिकेशन या टाइप्स के लिहाज से कैसे लिखते हैं।